Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the introductory session of Visions, which is going to commence middle of May. इंशाल्लाह मिडल ऑफ मई से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये कोर्स शुरू कर देंगे। ये एक मुख्तसर इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कहा था कि कोशिश करें कि अटेंड कर लें, बिकॉज दिस इज नंबर वन, दिस इज फ्री ऑफ चार्ज। मतलब कोर्स जो है वो तो फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, लेकिन उस कोर्स में जो कुछ कवर किया जाएगा और उस कोर्स से मुतल्लिक बहुत सी बातें यहाँ पे इंशाल्लाह हम आपको बता रहे होंगे, और हम अल्लाह से पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें सही तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे। इससे पहले ये कोर्स मैं बहुत दफा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा वर्चुअल मैंने नहीं पढ़ाया, मैं लाइव पढ़ाती थी। अब चूंकि ज्यादातर एजुकेशन वर्चुअल चल रही है, सो इट वाज इजी एक्चुअली कि इसको वर्चुअली किया जाए, और इससे इसकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव होगी, और इससे बहुत से ऐसे लोगों को अटेंड करने का मौका मिलेगा जिनको शायद मैंने देखा भी नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ, फिजिकली वो नहीं रजिस्टर कर रहे, लेकिन वो लोग इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। सो चंद बिल्कुल बेसिक सवाल हैं जो अब मैं आने वाली प्रेजेंटेशन, पहले मैं आपके सामने वो पावर पॉइंट पूरा पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बातें लिखी हैं ताकि मुझे खुद कुछ भूल ना जाए बताते हुए। सो आई विल गो टू शेयर स्क्रीन नाउ, और आपको एक इंट्रोडक्टरी पावर पॉइंट है, 10 या 12 स्लाइड्स हैं, जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि विजन की क्या अहमियत है, और फिर कोर्स में हम लोग आपको विजन के वो वाले हिस्से कैसे पढ़ाएंगे। लेट मी जस्ट गो टू, हाँ ये रहा। अच्छा जी, सो मैं फुल स्क्रीन पे चली जाती हूँ जी। Basically, I don't know if you have ever tried to connect the dots in your life, because the exercise of having a vision or making a vision basically is entirely about this. ये जो इमेज आपको यहाँ नजर आ रही है ना, इसको हमने जहन में रखना है। जो हमारी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, कभी हमारी एक खास पर्सनालिटी है, हमारी एक अपनी शख्सियत है, हमारे अपने हालात हैं, हमारे खानदान हैं, हमारी नौकरियां हैं, हमारा तालीमी लेवल है, वी आर एट अ सर्टेन स्टेज इन आवर एजुकेशन। फिर दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते हैं हमारे। कभी आपने इन सब चीजों को इकट्ठा करके देखने की, एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखने की कोशिश की है? दैट इज समथिंग दैट वेरी फ्यू ऑफ अस इवन थिंक ऑफ। करना तो एक अलग बात है, हम बहुत कम ये सोचते भी हैं कि हमारी मुलाकात फलां से हुई और हमने हमें फलां काम दरपेश आया, और हमारा वो फलां काम नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? नॉट दैट ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं। इसको लॉजिकली एनालाइज करना कि मेरी जिंदगी में ये मुझे दरपेश है, और ऐसा व्हाट आर द लॉजिकल रीजंस कि मेरे साथ ये हालात हैं, या मैं, एंड हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ कनेक्ट ऑल द डॉट्स। सो विजन के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स इन आवर लाइफ, और अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी जिंदगी को एक ऐसे ऐसे कैटेगराइज करने के लिए कि आप उससे मैक्सिमम वो चीज हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी से। ठीक है जी। सो जैसा मैंने आपको बता दिया, व्हाई डू वी नीड अ विजन? वाई हम रोजाना अपना थिंग्स टू डू लिखते हैं, ये तो करते होंगे ना। आज ये अपने जहन में सोचते होंगे, सुबह की नमाज में बहुत लोग सोचते हैं, आज मेरी फलां जगह मीटिंग है, आज मैंने फलां जगह जाना है, आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने फलां से मिलना है, आज मेरी यहाँ पे मीटिंग है। सो हम करते तो हैं ना, टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर टाइम टेबल्स बनाते हैं हम अपने,
हाँ, बहुत से ऐसे काम हम करते हैं। हम में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने गोल्स सोचे हुए होते हैं। उनको मालूम होता है कि उन्होंने महीने के एंड तक क्या करना है। दे आर वेरी डेडलाइन ड्रिवन पीपल, जो जिनको पता होता है कि अब यहाँ तक मैंने ये काम खत्म करना है और यहाँ से मैंने ये काम आगे भेजना है। So, doing all that, I don't know how many of us actually ask ourselves कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हम एक टू डू लिस्ट बना के काम कर रहे हैं और फिर हम उसके मुताबिक अपने गोल सेट कर रहे हैं, फिर हम वो गोल भी अचीव कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी हम अचीव कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? सो गोल सेटिंग, विजन इज नॉट अ गोल। ठीक है, ये याद रखना है। विजन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। विजन जो है, इट इज नॉट इवन अ मिशन। मिशन में हम ये लिखेंगे ना कि आई विल बी अचीविंग दिस, ये मेरा मिशन है जिंदगी का। विजन जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस में होती है। विजन का मतलब ये है कि मैं जिस दुनिया में अपने आप को देखती हूँ या देखना चाहती हूँ, वो ऐसी दुनिया है। उसमें लोग, एक्सक्यूज मी, आप लोग अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दें क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सो आप लोगों की अपनी आवाजें इसमें काफी क्लियर आ जाती हैं। ओके। सो द थिंग इज कि अगर मेरे पास विजन नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद मतलब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये सब काम क्यों कर रही हूँ। और हम में से बहुत से लोगों ने ये सूरत हाल फेस की भी है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्योंकि बीच में मैंने जूम को ऑन किया, मैं शेयर को स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ। आई एम सॉरी। और कोशिश करें कि अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। ओके जी, ये आ गया। Now it is stuck. I'm sorry for this. Let me just move the slide. And let me just go back and okay. Let me just do one thing. 1 मिनट आप रुक जाएं। ये पावर पॉइंट है, इसको मैं काट देती हूँ और ये वाला पावर पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ। ओके, let me just screen share. All right. Okay जी। ये वाई डू वी नीड अ विजन पर थे हम लोग, और हम वहां पहुंच गए हैं। आई एम सॉरी। ओके। अच्छा, और ये मैंने आपको बताया कि आपका जो विजन का प्रॉब्लम है, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों हमें, मतलब कि हमें विजन क्यों चाहिए। हम क्यों अपनी जिंदगी में विजन लें? हमें पता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, हमें ये भी पता है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम बहुत ज्यादा डेडलाइन ड्रिवन है, हमें हर एक हमारा पूरे साल का टाइम टेबल हमें पता है। द थिंग इज कि इफ यू डोंट हैव अ विजन, जो इस एक्सरसाइज के एंड में आपको समझ आ जाएगी, तो आपको उन सब कामों की करने की इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती जितनी एक ऐसे इंसान के पास होती है जिसके पास विजन होती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आई कैन एक्सप्लेन फॉर यू। इनशाला वो आगे बात आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या जरूरत है हमें विजन की। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूं कि हमारे कुछ गोल्स हैं और हम गोल्स के साथ खुश होते हैं। इफ वी आर अचीविंग आवर गोल्स, ठीक है, मेरे कोई फिजिकल गोल्स हैं। मैं स्मार्ट दिखना चाहती हूँ, मैं अच्छा वेट चाहती हूँ, मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। मेरे कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हैं, मैं अपने दीन के साथ इतनी अटैच रहना चाहती हूँ, मैं नमाजें पढ़ना चाहती हूँ, मैं रोजे रखना चाहती हूँ। मेरे कुछ मेंटल गोल्स हैं, मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, मैं इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब हम सिर्फ गोल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें मसला क्या पेश आता है। गोल विदाउट अ डेडलाइन,
ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि मैं जी सबसे प्यारी मैं हूँ, और सबसे अच्छी मैं हूँ, और सबसे अच्छा स्कोर मैं कर लूं, और सबसे अच्छे काम मैं कर लूं। लेकिन मैं कोई डेडलाइन अपने आप को नहीं दे रही होती। मैं ये नहीं कह रही होती कि मैं कल तक ये कर लूं, मैं एक साल में ये कर लूं, मैं 6 महीने में ये कर लूं। ठीक है, इट इज सिंपली अ फैंटेसी। सिंपली इट्स अ फैंटेसी। it is not going to happen, it is not going to be realized, it is actually going to make me depressed. ठीक है। फिर देन देयर इज अ गोल विद अ डेडलाइन, जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग साइंस की टर्म में या मैनेजमेंट की टर्म में हम उसको स्मार्ट गोल कहते हैं, कि वो स्पेसिफिक भी है और वो मेजरेबल भी है। मैंने अपने आप को समझा दिया है कि इस साल के एंड तक, या जो सामने जो एग्जाम आ रहा है, इसमें मैंने इतना इतना स्कोर करना है। और ये एग्जाम की डेट भी मुझे पता है, तो मुझे ये पता है कि इस डेट तक मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि मैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लूं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्टिव के अंदर एक प्लान डालती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि एग्जाम में मैंने अच्छा स्कोर करना है जो 3 महीने बाद है, और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे रोजाना 2 घंटे पढ़ना है। अब ये एक पूरा प्लान मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको इंटेंशन कहते हैं। इंटेंशन, हम इसको अपनी जबान में नियत कहते हैं। हम तब नियत हमारी मुकम्मल होती है जब हम, जैसे नमाज की नियत है, मैं 2 रकात फर्ज है, मेरा मुंह काबे की तरफ है, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इस तरह हूं, ये सारी बातें हम, ये नियत है, ये इंटेंशन है। इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूं, वो मैंने आपको समझा दी है, वो फैंटेसी है। ओके। इंटेंशन वो चीज है जिसमें आपके पास प्लान है, जिसमें आप ऑलरेडी क्वांटिफाई कर चुके हैं कि ये गोल हासिल करने के लिए मैंने ये करना है और इतना इतना करना है। अब ये इंटेंशन बन गई है। ओके जी। लेकिन हम में से बहुत से लोग, अक्सर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम नियत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम प्लान भी कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट कंसिस्टेंट एक्शन? हम लोग कितने, हम में से कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, और हम उसमें फिर पक्के रहते हैं कि हाँ जी, हमने रोजाना 2 घंटे पढ़ना है, तो हम रोजाना 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं। हमें उसमें आइसक्रीम नहीं याद आ रही, हमें उसमें पार्टी नहीं याद आ रही, हमें उसमें यूट्यूब पे जाके ओंगी बोंगी वीडियोस नहीं देखनी याद आ रही, हमें उसमें 100 दफा व्हाट्सएप चेक करना नहीं याद आ रहा। हम वो 2 घंटे जो हमने प्रॉमिस किया है अपने आप से, हम वो दे रहे हैं अपने गोल को। ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंगफुल गोल्स। ये चीज आपको विजन की तरफ ले जाती है। जब आपको अपने गोल का मतलब पता होता है, यू नो जैसे एक बहुत आम गोल है, बहुत बहुत आम गोल है, मैंने इतना वेट लूज करना है। बहुत आम, मैंने कि अब ये हर उम्र में, अगर यहाँ टीनेजर्स वॉच कर रहे हैं, अगर यहाँ 20 साल के और 30 साल के और 40 और 50 साल के लोग वॉच कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपने या तो कभी खुद इस गोल के साथ डील किया होगा, या आपके किसी प्यारे ने, किसी करीबी दोस्त ने या रिलेटिव ने इस गोल के साथ डील किया होगा, मैंने इतना वेट लूज करना है। ठीक है ना। मसला अब क्या इसमें बनता है कि हम अपने आप को डेडलाइन नहीं देते, ये वेट मैंने कितने अरसे में लूज करना है। हम उसमें कंसिस्टेंट एक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मैंने ये वेट क्यों लूज करना है? आई मैंने उस सर्टन ड्रेस में फिट होना है। चाहे मैं ये कहूं कि मैंने 20 किलो वजन लूज करना है कि मैं उस ड्रेस में फिट हो जाऊं, इट इज द रॉन्ग रीजन। ओके। आई मे बिकम एनोरेक्सिक, आई मे बिकम बुलिमिक, आई मे ट्रीट माई बॉडी बैडली, आई मे गेट डिप्रेस्ड, क्योंकि मैंने 15 किलो तो लूज कर लिया, लेकिन मैंने वो 20 किलो नहीं लूज किया जो उस ड्रेस में फिट होने के लिए मुझे चाहिए था। माई मीनिंग ऑफ दैट गोल, माई इंटेंशन के पीछे जो मेरा मेरा इरादा था, वो मीनिंगफुल नहीं था। We don't, I mean, the fact is, we don't lose weight to fit in certain dresses. We lose weight because we want to be fit, because we want to think well, because we want to stay active, because we want to prevent so many diseases. एक दफा जब गोल का मकसद आपको समझ आ जाए, और उस गोल का मकसद जो है वो विजन। होपफुली अब मैंने गोल और ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन और विजन के बीच में आपको वो फर्क क्लियर करके बता दिया है कि द रीजन यू नीड अ विजन इज
कि आपके गोल्स और आपकी इंटेंशंस और आपकी जो आपकी नीयत है, that should work. That should work towards positive results. And a vision is something that gives you motivation for achieving your goals. जब तक वो मोटिवेशन नहीं होगी, जब तक वो मोटिवेशन नहीं होगी, कंसिस्टेंट एक्शन मुमकिन नहीं है. ठीक है? So I hope that I have made it clear. Now, how do we choose our goals? And the reason I selected this photo, this image is social media लिखा हुआ है इसके ऊपर. We are in an age of massive, massive propaganda campaigns. We are in an age of everybody becoming an influencer. We are in an age of total confusion and chaos. इससे पहले ऐसा, because I've been teaching this, I've been consistently teaching this for the last 20 years. So मैं अब 2 decades जब मैंने एक चीज पढ़ाई है, so मुझे उसकी एवोल्यूशन जाहिर है, कुछ ना कुछ तो मुझे उसका अंदाजा होगा. और अब जब मैं विजन की बात करती हूँ तो लोग सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया के हवाले देते हैं. उनको वैसा नजर आना होता है, उनको वैसा खाना खाना होता है, उनको वैसे काम करने होते हैं, उनको वैसे अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने होते हैं. सो नाउ द विजन हैज बिकम लाइक, आई मीन इट हैज टोटली गॉन इनटू अ स्किज़ोफ्रेनिक फेज, जिसमें डिलूजन्स हैं और इल्यूजन्स हैं और hallucinations हैं, everything but a true vision. Because a true vision is something very simple, something just, it's a view, it's your world view, जिससे आप fulfilled feel करें. This is like the definition. It's a world view that gives you fulfillment just to think about it. So I'm in a world where XYZ and I'm feeling fulfilled. वो XYZ कोई मुश्किल नहीं है अपने लिए डिफाइन करना. अगर आप उसको किसी और के रेफरेंस फ्रेम में ना देख रहे हो, अगर आप अपने आप को किसी और से ना कंपेयर कर रहे हो, वो बहुत आसान है वो चीज इमेजिन करना जिससे आप फुलफिल फील कर, मैं हूं, आप हैं, वो है, ये खातून हैं, वो साहब हैं. सो इट्स लाइक इट्स योर फुलफिलमेंट. It's your sense of fulfillment that matters. It is not to fulfill a certain image. Like I said, it is not to fit in a certain dress. It is not to conform to a certain standard जो किसी और का स्टैंडर्ड है. आपकी विजन आपके लिए वो स्टैंडर्ड डिफाइन करती है जो आपका स्टैंडर्ड है. So I'm trying to, like break it into really small pieces ताकि लोगों को वो निगलना और हजम करना आसान हो जाए. I don't want to, give you these big chunks to swallow कि आप कहें कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि नहीं है. You know, right at the beginning, let me tell you, this is just the introductory session. And I'm telling you completely honestly, ये कोई मुश्किल काम नहीं है. Only one condition. If you are not comparing yourself to XYZ, this is your vision. This is your XYZ. Okay? Now, important question. Acha, okay, so now I know what is a vision. It is my worldview. It is what I want to, it is where I want to go in order to feel fulfilled. So it's going to be different. Now, all my life, I have had goals. All my life, I have seriously conformed to standards and goals. I've been an अच्छी बच्ची, और मैं एक अच्छी लड़की हूँ, और मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा लड़का हूँ. So basically, does all of this is this the fact कि हमारे गोल्स हमें हमारी विजन तक लेके जाते हैं. इस प्रेजेंटेशन के एंड में 2 स्लाइड्स हैं जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपके जो एग्जिस्टिंग गोल्स हैं, आया वो आपको आपकी विजन की तरफ ले जा भी रहे हैं या नहीं. एक तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके पास विजन है भी कि नहीं है. ये बहुत मुश्किल सवाल है. इट इज वेरी हार्ड. जब वर्कशॉप्स में, फिजिकल वर्कशॉप्स में, लाइक अलाइव इंटरेक्शन जब होता है, और ऑन साइट वर्कशॉप्स होती हैं, तो इस सवाल पे सबसे ज्यादा लोगों का एतराज आता है
कि मतलब आपका क्या मतलब है, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कोई विजन है कि नहीं है. एंड देन व्हेन आई आस्क देम कि ओके, लाइक आई विल गिव असाइनमेंट्स इन द बूट कैंप, आई विल गिव असाइनमेंट्स एंड आई विल आस्क यू सम वेरी हार्ड क्वेश्चंस. सो वो यही कहते हैं कि जी हमारी तो बहुत अच्छी विजन है. एंड जब वो लिखने बैठते हैं, they realize that it's just it's a bunch of goals, and it's a set of objectives. It has nothing to do with a vision. um, and the hardest thing to accept is that मैं आज तक एक विजन के बगैर बैठी रही हूँ या बैठा रहा हूँ. एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट. वो विजन अंदर है. इट इज ड्राइविंग योर गोल्स, इट इज ड्राइविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. द थिंग इज कि आपने उसको बाहर निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना है और उसे एक्सेप्ट करना है. ओके, एंड दैट इज द क्वेश्चन, हाउ डू वी अराइव एट आवर विजन्स. और इस तस्वीर को आप जहन में रखें, बहुत खूबसूरत तस्वीर है. आई थिंक न्यूयॉर्क के सबवे में कहीं ली गई है ये. इट इज एन अप हिल टास्क. सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, इट इज एन अप हिल टास्क. ये ऐसा नहीं है जो सिरात मुस्तकीम के लिए भी तफसीरों में कहते हैं ना कि वो उमूद है, वो ऊपर की तरफ चढ़ना है. सिरात मुस्तकीम सीधा, बिल्कुल सीधा, ऐसा हमवार रास्ता नहीं है. you're actually going up, you're achieving levels. ओके, दूसरी बात यह है कि हाँ, ये आपको अंधेरे में से निकाल के एक रोशनी में लाएगा. इट विल it will bring you to a place of light and awareness and ease, kushada vision. That is what a vision is. And just I don't want to say a lot. I don't want to इसका इफेक्ट मैं नहीं खराब करना चाहती. इस तस्वीर को अपने जहन में रखें. ये तस्वीर बार बार आपके सामने आएगी इंशाल्लाह. सो ओके, ये क्वेश्चन जो है, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये हम उस वक्त फेस करते हैं. और ये मैंने यहाँ इसलिए प्रीमेच्योरली डाला है कि जब हम अपनी विजन लिखनी शुरू करेंगे, जब हम अपनी विजन को डिफाइन करना शुरू करेंगे, तो ये सवाल हम फेस करेंगे. आप अपने हर एक गोल के लिए ये जवाबात नहीं दे सकते. कोई भी जैसा आपका गोल है, उसके लिए आप ये जवाब नहीं दे सकते. ये जवाब जो है, ये विजन के साथ स्पेसिफिक है. ये जवाबात आप उस सवाल के लिए देते हैं जिसका जवाब देने के लिए आपने सारे गोल्स बनाए हुए हैं. So inshallah, we will be going into these questions and we will answer each and every question for your vision, for all of our visions. And then, of course, the ultimate vision. और अल्टीमेट, ये जितनी मुश्किल आपको यहाँ नजर आ रही है ना, अल्टीमेट विजन बिल्कुल मुश्किल नहीं है. अल्टीमेट विजन सबसे आसान चीज है. अल्टीमेट विजन, बल्कि मेरे ख्याल में जितने हम यहाँ पे सुन रहे हैं, वो हम सबकी एक ही है. हम क्या चाहते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी, जब से हम पैदा हुए हैं और जब हम फौत हो जाएंगे, जिंदगी ने खत्म होना है. जब हम पैदा होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात पक्की होती है कि अब पैदा हो गया तो अब इसने मरना है. कुल्लुन नफ्स जायक़तुल मौत. सो हम, शादी होनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिशिंग करनी है, खाना खाना है, पार्टियां करनी है, स्विमिंग करनी है, ये बातें हमें नहीं पता होती. लेकिन हमें ये पता होता है कि हमने मरना है. मर के कहाँ जाना है, ये अल्टीमेट विजन है. This is the vision that defines all the visions in our lives. All of us who are listening. I mean, if we have non-Muslims here, or if we have people who do not believe in the idea of a life hereafter, with all due respect to them, उनका भी, आपका भी कोई आइडिया होगा कि मर के कहाँ जाते हैं. सो द अल्टीमेट विजन डील्स विद दैट. अब जो यहाँ पे मुसलमान सुन रहे हैं, उनको ज्यादा मेरी बात समझ आ रही होगी कि अल्टीमेट विजन हम सबकी क्या है. और बिलीव इट और नॉट, ये अल्टीमेट विजन डिफाइन करती है कि आपकी जिंदगी की क्या विजन है. इट इज वेरी वेरी इजी to think about a vision for your life when you know what is the ultimate vision. Okay? और ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको, यानी कि वर्कशॉप में से बगैर किसी चार्ज किए मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ. अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हो सकता है आप बगैर मेरे उस कोर्स को अटेंड किए, बगैर कुछ किए, आप अपने लिए विजन लिख सकें. आई एम जस्ट शेयरिंग इट as a free gift, as my gift of love for everybody who's listening to this. So what we need then is, if we know our ultimate vision,
how to minimize distractions, and how to stay focused. In short words, how to say no to everything that is not helping me achieve my ultimate vision. और इसमें आपको हैरत होगी, हम हाउ टू से नो तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ाते हैं। आपने अगर कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड की हुई, आपने जरूर कोई सेशन उसमें 3-4 अटेंड किए होंगे। अब बड़ी जो आला पाई की वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें वो आपसे एक्चुअली प्रैक्टिस कराते हैं हाउ टू से नो। व्हाट आई टीच इज हाउ टू से यस टू एवरीथिंग दैट इज गुड। Now, how to say yes that will help you to everything that will help you to say no to that which which is not helping you. So it is the bigger yes, it is not the bigger no. I don't like negativity. I mean, as a person, especially as an instructor, and as जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, I don't like negativity. So, मैं आपको इतना बड़ा yes सिखाना चाहती हूँ कि आप yes कह के फिर आपको no कहने की जरूरत ही ना हो, बस आपकी जिंदगी से वो चीजें खुद ही निकल जाए। वो निकल जाती हैं। A bigger yes is important. And finally, Joe, I have been writing this in all my communication that the aim of this camp, the aim of this boot camp is the vision board. So everybody should leave with a vision board. मैं आपको ये लफ्ज भी बता रही हूँ, ये मैं आपको लिख के भी भेजती रही हूँ, and I invite you to do your own research. I invite you to go through vision boards. And Google पे बतेरे पड़े हुए हैं, इनके टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, फ्री विजन बोर्ड कैसे बनाना है सब पड़े हुए हैं। I'm going to help you make a vision board because that is how I have probably lived. I don't know. I think the first vision board that I made, ever made, वो physical था, unfortunately. उसकी कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है. But the first vision board that I made was somewhere in 2003. So बहुत बहुत साल हो गए हैं कि एक विजन बोर्ड मैंने बनाया था। और बट इट्स अमेजिंग, जो कुछ उस विजन बोर्ड पे लिखा हुआ था has happened for me, alhamdulillah. I have achieved what I wrote on that vision board. उसके बाद मैंने और बहुत से बनाए, और बहुत से ऐसे हैं जिस जो कुछ हमने अचीव किया और कुछ ना किया। लेकिन वो जो 2003 का विजन बोर्ड था, मेरी डायरी में लिखी हुई हैं वो बातें जो मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह, एंड आई हैव बीन एबल टू अचीव ऑल ऑफ दैट। लुकिंग बैक, इट लुक्स इम्पॉसिबल कि किसी ने ये सोचा और उसने ये सब अचीव कर लिया, एंड येट इट बिकेम पॉसिबल। I'm not saying that I am exceptional. All I'm saying is that, I discovered a formula. And how I discovered that formula, I'll just show you even that secret. I mean, there are no secrets. जो यहाँ attend कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि मैं आपको कोई कोर्स बेच रही हूँ। मैं सिंसियरली चाहती हूँ कि आप लोग भी आपकी भी एक विजन बने, और आप भी इसी तरह इस तरह की पढ़ाई आगे लोगों को पढ़ा सकें कि देखो विजन इतनी आसान चीज है और इससे जिंदगी इतनी रिच हो जाती है। सो दिस इज द बुक that I will share with you during the workshop also. Wishcraft नाम है इसका। I don't know why ये किताब क्यों नहीं मशहूर हुई। हालांकि जो इसकी एनी गॉटलिब यहाँ लिखी है ना, जो इसकी राइटर लिखी हुई है, इसने टेड टॉक भी दी हुई है। आई ट्राई टू सेंड दैट टेड टॉक, बट आई डोंट नो ये किताब इतनी मशहूर नहीं हुई। This book has really put my vision into perspective. इसने मुझे ये समझाया था कि तुमने अगर आज बैठ के कोई बात सोची है ना, so is it worth it? And if it is worth it, how to achieve it? It tells you in physical terms. ये कोई ऐसी वो नहीं करती है, या कोई theoretical बातें नहीं है ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, बड़ी सॉलिड बातें हैं ये जिस वक्त बुक आई है उस वक्त विजन बोर्ड नहीं आया था, बाय द वे। सो इट्स अमेजिंग कि ये जो बातें कर रही हैं वो विजन बोर्ड वाली बातें हैं। So I will stop here and I have 10 minutes for questions, and if there are more questions we will relog. दोबारा से वापस लॉग ऑन होंगे और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग रोकने दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे आ जाएगा, इसका लिंक भी मैं भेज दूंगी। आपने जिसके साथ शेयर करना होगा वो भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।